मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाली पूजा जाटव नाम की लड़की की शादी 2014 में उसके पिता रमेश नाम के एक व्यक्ति से करा देते हैं। पूजा जाटव के पिता रेलवे में लोको पायलट की जॉब करते थे, इसलिए उन्होंने रेलवे में ही काम करने वाले एक लड़का ढूंढा जिसका नाम रमेश था। 2014 में पूजा और रमेश की अरेंज मैरिज करा दी जाती है, क्योंकि पूजा की मां का देहांत पहले ही हो चुका था, इसलिए वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई थी। वो केवल 12वीं पास थी। लेकिन पूजा जाटव दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो जहाँ भी जाती 2-4 लड़के उसके ऊपर फिदा हो ही जाते। इसी के चलते पूजा के पिता जल्दी ही उसकी शादी करा देते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ ठीक रहता है और शादी के तकरीबन 1.5 साल बाद जब 2016 का समय आता है तो कुछ ऐसा होता है जिससे पूजा की जिंदगी बदलने वाली थी। दरअसल पूजा के पति रमेश के ऊपर कुछ गुंडे गोलियों से हमला कर देते हैं। हालांकि इस हमले में रमेश बच तो जाता है, लेकिन वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वो पुलिस में इसकी रिपोर्ट करता है तो मालूम चलता है कि वो भाड़े के गुंडे थे और ये भाड़े के गुंडे किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी पूजा जाटव ने ही बुलाई थी। यानी कि रमेश के ऊपर हमला कराने वाली उसकी धर्म पत्नी पूजा ही थी। अब इस मामले की सुनवाई होती है। पूजा के ऊपर केस चल जाता है और इसी केस के चलते पूजा को ग्वालियर कोर्ट में तारीख पर लगातार जाना होता था। वहां पर भी काफी लोग पूजा को देखकर हैरान रहते थे कि इतनी खूबसूरत लड़की लगातार तारीख पर क्यों आती है, इसने ऐसा क्या गुनाह किया है। ऐसे ही समय बीत रहा था। साल आ जाता है 2017 का। ग्वालियर कोर्ट में पूजा की मुलाकात एक दिन कल्याण नाम के एक व्यक्ति से होती है। यह व्यक्ति पूजा को कहता है कि अक्सर मैं तुम्हें इस कोर्ट में तारीख पर आते हुए देखता हूँ, तुमने ऐसा क्या गुनाह किया है। तो पूजा उसे कहती है कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है कि मैंने अपने पति के ऊपर गोलियां चलवाई है। उसके बाद कल्याण और पूजा में कुछ देर बात होती है। कल्याण नाम का यह व्यक्ति झांसी का रहने वाला था। ये पूजा को कहता है कि मेरे ऊपर भी 6 मुकदमे चल रहे हैं, इसमें धोखाधड़ी, मारपीट, गुंडागर्दी के आरोप है और मुझे भी इसी तरह से फंसाया गया है। बातों बातों में ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूजा जाटव दिखने में खूबसूरत थी, तो कल्याण भी इसकी खूबसूरती पर मर जाता है और यहाँ पर इनकी जो दोस्ती होती है वो जल्दी ही प्यार का रूप लेती है। ये फोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पूजा ग्वालियर छोड़कर कल्याण के साथ झांसी चली जाती है। वहां पर ये किराए का रूम लेते हैं और लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। 2 सालों तक सब कुछ बहुत ही सही चलता रहा। 2019 का समय आ जाता है और 2019 में पूजा जाटव के लिविंग पार्टनर कल्याण की एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है और कल्याण की मौत के बाद पूजा जाटव फिर से अकेली हो जाती है। लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा कदम उठाती है जिसकी शायद उसे भी उम्मीद नहीं थी। वो कल्याण के पुश्तैनी घर चली जाती है, जहाँ पर कल्याण का बड़ा भाई और भाभी और उसके माँ बाप रहते थे। वहाँ जाकर वो सारी बातें उस परिवार को बताती है कि पिछले 2 साल से कल्याण के साथ रह रही थी। ये सारी बातें जानने के बाद कल्याण का परिवार पूजा को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपनी बेटी की तरह घर में रखना शुरू कर देता है। सबसे पहले कल्याण के पिता पूजा का एडमिशन ग्रेजुएट कॉलेज में करवाते हैं, क्योंकि वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। साथ ही कल्याण का बड़ा भाई और भाभी भी पूजा का ध्यान रखते थे। लेकिन पूजा की जिंदगी इतनी साधारण होने वाली नहीं थी। कुछ समय बाद पूजा का अपने ही जेठ के साथ अवैध संबंध बन जाते हैं। वो अपने जेठ के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने लगती है, जिसके चलते 1 साल के बाद वो एक बेटी को भी जन्म देती है। जब ये बात घर में खुलती है तो कल्याण के बड़े भाई यानी कि जो पूजा के जेठ थे, उनकी धर्मपत्नी उन्हें छोड़कर अपने मायके चली जाती है। पूजा की जेठानी के घर छोड़ने के बाद घर में केवल पूजा का जेठ और उसके सास ससुर बचे थे। साथ ही पूजा के जेठ अपनी पुरानी पत्नी को वापस लाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी सारी जरूरतें पूजा से ही पूरी हो रही
थी। अब ऐसे ही कुछ और समय बीतता है, लेकिन उसके बाद पूजा अपनी अगली चाल चलती है। दरअसल वो अपने ससुर और अपने जेठ से कहती है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी जमीन है, मुझे उसमें आधा हिस्सा चाहिए, क्योंकि अब मेरी बेटी भी है। मैं इस घर की बहू बन चुकी हूँ और मैं उसकी पूरी हकदार हूँ। पूजा की ये बात कहने पर पूजा का जेठ, जो कि उसका पति बन चुका था, वो राजी हो जाता है। साथ ही पूजा का ससुर भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। वो प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा पूजा को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पूजा की सास यहाँ पर तैयार नहीं होती और इसी बात को लेकर पूजा और उसकी सास में झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े के चलते पूजा वो घर छोड़कर चली जाती है और वापस से ग्वालियर में अपनी बहन के घर जाकर रहना शुरू कर देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन का समय बीता है और तारीख आ जाती है 24 जून 2025 की। आज के दिन पूजा की बेटी का बर्थडे था। ये ग्वालियर में अपनी बहन के पास ही रह रही थी और इस बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वो अपने ससुर और अपने जेठ दोनों को बुलाती है। ये दोनों ग्वालियर जाते हैं। वहाँ पर पूजा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट होता है। शाम के समय पूजा का जो उसका पति था, साथ ही उसका ससुर, दोनों अपने घर वापस आते हैं। घर आकर वे देखते हैं कि घर में जो पूजा की सास है, उसके हाथ पैर बांधकर किसी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। यह बात सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। पुलिस आती है और इस केस की जांच शुरू होती है। पाया जाता है कि किसी ने पहले घर में आकर चाय पी थी। वहां पर चाय के 2 कप रखे हुए थे। इसके बाद पूजा की सास के हाथ पैर बांधकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस जब छानबीन करती है तो पुलिस का सबसे पहला शक पूजा की जेठानी की तरफ जाता है, क्योंकि वो पिछले 8 से 10 महीनों से अपने मायके में रह रही थी। उसका विवाद अपने ससुराल वालों से चल रहा था। पुलिस सबसे पहले पूजा की जेठानी को ही उठाती है और उससे पूछताछ करती है। सारी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को मालूम चलता है कि इस पूरे केस में पूजा की जेठानी का कोई हाथ नहीं है। उनके मोबाइल की लोकेशन वगैरह सारी चीजें चेक कर ली जाती है और पूजा की जेठानी को क्लीन चिट दे दी जाती है। लेकिन पूजा की जेठानी पुलिस को यह बताती है कि कुछ दिनों पहले पूजा और उसकी सास में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था और हो ना हो इस केस के पीछे पूजा जाटव का ही हाथ हो सकता है। अब पुलिस का शक पूजा की तरफ जाता है, तो पुलिस जब पूजा से पूछताछ करने जाती है तो पूजा कहती है कि जिस दिन उसकी सास की हत्या हुई उस दिन वो ग्वालियर में अपनी बहन के यहाँ थी, अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और वो यह कांड कैसे कर सकती है। हो ना हो मेरी सास की हत्या मेरे ससुर ने ही की होगी, क्योंकि मेरे सास और ससुर में अक्सर इस बात को लेकर झगड़े रहते थे कि मेरा और मेरे ससुर के बीच में अवैध संबंध है। यानी कि सास को ऐसा लगता था कि पूजा और ससुर के बीच में भी अवैध संबंध है। इसके चलते उन दोनों में झगड़े होते थे। इस शक के आधार पर पुलिस पूजा के ससुर को उठा लेती है, उससे पूछताछ की जाती है, छानबीन की जाती है, लेकिन सारी जांच पड़ताल करने के बाद उसको भी क्लीन चिट दे दी जाती है, क्योंकि जिस दिन ये हत्याकांड हुआ पूजा का ससुर ग्वालियर में पूजा के घर पर अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। अब गांव के लोगों से जब छानबीन होती है तो मालूम चलता है कि 24 जनवरी 2025 को जिस दिन पूजा की सास की हत्या हुई उस दिन पूजा की सास घर में अकेली थी और उससे मिलने के लिए एक महिला और एक पुरुष आए थे। उस महिला को किसी ने पहचान लिया था। वो महिला कोई और नहीं बल्कि पूजा जाटव की सगी बहन थी, जो ग्वालियर में रहती थी। जब पुलिस इसकी और गहराई से जांच करती है तो मालूम चलता है कि जिस दिन 24 जून 2025 को पूजा की बेटी का बर्थडे था उस दिन पूजा की बहन ग्वालियर में नहीं थी और इसी के शक के आधार पर पूजा को गिरफ्तार किया जाता है। उसकी बहन को भी उठा लिया जाता है और सख्ती से जब इन दोनों से पूछताछ होती है तो पूजा और उसकी बहन कमला मुंह खोल देती है। वो कहती है कि पूजा की सास की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद पूजा जाटव ने ही कराई है। वो पुलिस को सारा मामला बताती है कि 24 जून 2025 को उसने अपने ससुर और अपने जेठ को ग्वालियर बुला लिया था, क्योंकि उसकी बेटी का बर्थडे था और इसी के पीछे उसने अपनी बहन कमला और कमला के प्रेमी के साथ मिलकर
ये प्लान बनाया हुआ था कि पीछे से जाकर वो उसकी सास की हत्या कर देंगे, क्योंकि सास उसको जमीन में हिस्सा देने से मना कर रही थी। अगर उसकी सास मारी जाएगी और जमीन में हिस्सा मिल जाएगा तो उसी के आधे पैसे वो अपनी बहन कमला और उसके प्रेमी को भी देगी। और इस तरह से पूजा ने पूरा प्लान बनाकर जेठ को ग्वालियर बुला लिया और पीछे से अपनी बहन और अपनी बहन के प्रेमी दोनों को अपनी सास की हत्या करने के लिए झांसी भेज दिया। वो पहले घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने सास के हाथों की बनी चाय पी और मौका पाकर सास के हाथ पैर बांधकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। यानी कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे पूजा जाटव का ही हाथ था। वो चाहती थी कि सास मर जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा और घर की मालकिन बन जाऊंगी। लेकिन कातिल चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, कहीं ना कहीं पकड़ा जरूर जाता है। अब पुलिस यहाँ पर पूजा जाटव के बैकग्राउंड को भी खंगाल रही है। उसके सबसे पहले पति रमेश के ऊपर जो गोलियां चली थी उसमें भी पूजा का ही नाम आया था। उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड कल्याण की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी, उसकी भी जांच हो रही है। उसके बाद पूजा ने अपनी सास की हत्या कराई। कहीं ना कहीं पूजा जाटव जैसी लड़कियां समाज के लिए एक बोझ है। ये खूबसूरत तो जरूर थी, लेकिन ये मन से और चरित्र से खूबसूरत नहीं थी। तो ये थी ग्वालियर के पूजा जाटव के काले कारनामों के पीछे की पूरी सच्चाई।